श्री कृष्णा। आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि ब्लाउज। अभी नवरात्रि आने वाली है तो चलो मैंने सोचा कि नवरात्रि की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। पर हाँ, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही क्यों तैयारी स्टार्ट करूं, अपने सब्सक्राइबर को भी तैयारी स्टार्ट करवाती हूँ। तो सोचा कि नवरात्रि में सबसे हमें ज्यादा क्या चाहिए होगा, नवरात्रि की आउटफिट। तो उसी की तैयारी में लगे हैं। तो इस नवरात्रि हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल ब्लाउज। आप इसका लुक देख सकते हो, या यही ब्लाउज हम इस फैब्रिक में बनाने वाले हैं। और हाँ, हम जो ब्लाउज बनाने वाले हैं ना, वो अभी इस नवरात्रि ट्रेंडिंग में है। तो चलो अभी उसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे फैब्रिक चाहिए होगा। मैंने यहाँ पे फैब्रिक का कॉम्बिनेशन लिया है, ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप ले सकते हो वरना नहीं। और ये इसका अस्तर है और इसमें से हम फरमा निकालने वाले हैं। तो इतना फैब्रिक चाहिए होगा हमें ये ब्लाउज बनाने में। तो चलो अभी हम मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला ब्लाउज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल ब्लाउज। और इसमें कितने मेजरमेंट लगेंगे तो वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। आपको भी अपना मेजरमेंट नोट कर लेना है। तो एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ मैंने कौन से मेजरमेंट यहाँ पे नोट किए हैं। तो यहाँ पे है लेंथ सबसे पहले, फिर शोल्डर, फिर आर्म होल, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, लो चेस्ट मीन्स लो चेस्ट हमारी ये वाली रहेगी। हमें बेल्ट कहाँ से तैयार रखना है वो वाला, फ्रंट नेक डीप, बैक नेक डीप, और लास्ट में हमारे स्लीव का मेजरमेंट रहेगा। और यहाँ पे हमने रखा है रेडी शोल्डर मीन्स या आर शोल्डर, यहाँ पे आपको कितना रेडी चाहिए। और ये हुए हमारे मेजरमेंट। आपको अपने इतने मेजरमेंट आपको क्लियर कर लेने हैं। और फिर उसमें कितने प्लस माइनस लगेंगे तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ। मेरे साथ आपको भी अपना मेजरमेंट क्लियर कर लेना है। तो लेंथ में हम +1 इंच करेंगे, लेंथ +1 जो भी आएगा वो हमारी लेंथ रहेगी। फिर शोल्डर, तो शोल्डर डिवाइड बाय 2, यानी आपका जितना शोल्डर है उसको आपको डिवाइड करना है 2। और फिर रेडी शोल्डर में हमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। और हमारा आर्म होल, तो आर्म होल हमारा दोनों नेक है वो डीप है, तो उसी हिसाब से हमारा जो आर्म होल निकल के आ रहा है वो है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस ½ इंच। यानी आपको भी यही फॉर्मूला यूज करके अपना आर्म होल निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो आर्म होल निकल के आ रहा है वो है 6.83। और हमारी जो चेस्ट है उसको हम डिवाइड 4 इंच करेंगे, यानी चेस्ट में हम लूजिंग 0 इंच 0 देंगे। हमारी जो चेस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे 4, यानी आपकी जितनी चेस्ट है उसको आपको डिवाइड 4 इंच करना है, लूजिंग नहीं छोड़ना है। यानी यहाँ पे हमारा मार्किंग आएगा 9.5। और वेस्ट को भी हम डिवाइड 4 इंच करेंगे, यानी आपकी जितनी वेस्ट है उसको आपको डिवाइड 4 इंच करना है। और जो भी मेजरमेंट आएगा वो आपको यहाँ पे नोट कर लेना है। फिर शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स में हम ½ इंच प्लस करेंगे। और अपेक्स टू अपेक्स डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, डिवाइड बाय 2 जो भी आएगा वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। फिर लो चेस्ट, और लो चेस्ट में हमें ½ इंच प्लस करना है। ये जो मार्किंग है वो हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पे जो भी आएगा वो आपको नोट करना रहेगा। और उसे जो भी आएगा वो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। और फ्रंट नेक डीप में हमें कुछ नहीं करना है, बैक नेक डीप में भी हमें कुछ नहीं करना है, स्लीव में भी कुछ नहीं करना है। जितने चेंज थे हमारे वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं, आपको भी इतने चेंज नोट कर लेने हैं। और इसी मेजरमेंट से हम ड्रॉ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो बैक वाला पार्ट ड्रॉ करने के लिए स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। फिर शोल्डर डिवाइड बाय 2 का मार्किंग करेंगे, शोल्डर डिवाइड बाय 2, 1 इंच डाउन 1 इंच डाउन, सभी साइज में फिक्स है।
और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच भी सभी साइज में फिक्स है। और ये दोनों मार्किंग को हम क्रॉस मिलाएंगे। फिर यहाँ पे हम आर्म होल का गैप छोड़ेंगे और उसी मार्किंग को ध्यान में रख के हम यहाँ पे स्ट्रेट मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे और उसको ध्यान में रख के हम यहाँ पे मार्जिन छोड़ेंगे। आप कम या ज्यादा मार्जिन छोड़ सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा है। और फिर बैक साइड की लेंथ हम ऊपर की तरफ से लेंगे, लेंथ +1। उस मार्किंग को ध्यान में रख के हम स्ट्रेट मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे, वेस्ट डिवाइड बाय 4। ऊपर जितना मार्जिन रखा है हम सेम टू सेम नीचे की तरफ भी उतना ही मार्जिन रखेंगे। ये दोनों मार्किंग को हम क्रॉस मिलाएंगे। फिर हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे, पर उससे पहले हमें शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। तो शोल्डर माइनस चार्ट में से हम देख लेंगे कि हमारा जो शोल्डर है वो कितने इंच माइनस हो रहा है। तो हमारा बैक नेक डीप है वो राउंड नेक है यहाँ पे, और फिर हमारा नेक डीप है वो 11 इंच है। तो उसमें से हमें माइनस निकल के आ रहा है 3.5 इंच, वो हम पूरे शोल्डर में से माइनस करेंगे। हमारा पूरा शोल्डर है 15, उसमें से माइनस करेंगे हम 3.5 और उसको हम डिवाइड करेंगे 2, यानी हमारा जो मार्किंग निकलेगा यहाँ पे 5.75 इंच। आपको अपना मार्किंग है जो माइनस निकला है वो चेक करना है और फिर यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, ऊपर से भी स्ट्रेट। जो शोल्डर माइनस निकला है उसको ध्यान में रख के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारा जो नेक डीप है वो चेस्ट लाइन के नीचे जा रहा है या फिर ऊपर है। तो हमारा जो नेक है वो इस चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, यानी ऊपर से हम 1/2 इंच और माइनस करेंगे। अगर ए लाइन से ऊपर है तो आपको माइनस नहीं करना है, बस इतना याद रखो। यहाँ पे मैं ऑनलाइन सिखा रही हूँ। अगर आपको ऑनलाइन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऑफलाइन भी क्लासेस चलाती हूँ। आप चाहे तो आप यहाँ पे आकर भी सीख सकते हो। उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। और फिर यहाँ से हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल का मार्किंग के लिए यहाँ पे जो माइनस निकला है वो और चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क। सेंटर से 0.25 इस तरफ मार्किंग करेंगे, 0.25 इस तरफ, यानी दोनों के बीच में 1/2 इंच का गैप रहेगा हमारा। और यहाँ का गैप हमारा साइज के हिसाब से होता है। जिसकी चेस्ट 28 to 35 है उसका मार्किंग रहेगा 0.75। जिसकी चेस्ट 36 to 45 है उसका मार्किंग रहेगा 1 इंच। और जिसकी चेस्ट 45 से कितने भी प्लस दे तो उसका मार्किंग रहेगा 1.25 इंच। इसमें से आपको चेक करके यहाँ पे मार्क करना है। आपका जितना गैप आ रहा है उतना, और इसी गैप को ध्यान में रख के हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल हुआ और उसको ध्यान में रख के हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ पे हम तैयार शोल्डर मीन्स रेडी शोल्डर +1 का मार्किंग करेंगे। +1 सभी साइज में फिक्स है। यहाँ पे हम नेक टिप का मार्किंग करेंगे, आपका जितना है उतना इंच। यहाँ से स्ट्रेट लाइन, और पीछे के साइड में नेक को है ना फैलाने वाली हूँ नीचे से। तो यहाँ पर जितना गैप आ रहा है मेरा उससे मैं 1/2 इंच
मार्क करूंगी बाहर की तरफ। ये दोनों मार्किंग को मैं क्रॉस मिलाऊंगी ऐसे, और फिर नेक का शेप ड्रॉ कर दूंगी। ये हमारा बैक वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम कटिंग कर देंगे दोनों पार्ट की। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन इस तरफ और स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ दोनों हम मार्क करेंगे, और फिर शोल्डर डिवाइड बाय 2 का मार्किंग करेंगे हम 2.5 इंच, 1 इंच डाउन। दोनों मार्किंग को मिला के क्रॉस लाइन। यहाँ पे हम आर्म होल का गैप छोड़ेंगे, जितना हमें बैक में छोड़ा था उतना ही सेम टू सेम हम फ्रंट में भी ड्रॉ करेंगे। और फिर इस मार्किंग को ध्यान में रखकर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे, और हमने बैक में जितना मार्जिन छोड़ा था उतना सेम टू सेम हम यहाँ पे छोड़ेंगे। और फिर यहाँ से हम शोल्डर माइनस करेंगे, तो वो भी हम चार्ट में से देख के माइनस करेंगे। यानी हमारा फ्रंट नेक डीप है वो 7 इंच है, और हमारा जो नेक का शेप है वो वी है, तो हमारा रेडी शोल्डर है वो 2 इंच है, तो हमें सब माइनस मिला है 2 इंच। तो हमारे पूरे शोल्डर में से हम माइनस करेंगे 2, और डिवाइड बाय 2। हमारा पूरा शोल्डर है उसमें से हम माइनस जितना मिला है वो माइनस करेंगे, उसके बाद हम 2 से डिवाइड करेंगे। यानी जो भी मार्किंग निकलेगा हमारा वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। और फिर उसको ध्यान में रख के हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ, और फिर यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे, तो उसके लिए हमारा माइनस शोल्डर एंड चेस्ट लाइन दोनों का सेंटर पर मार्क, सेंटर से 0.25 इस तरफ मार्क करेंगे। साइज के हिसाब से हमने जितना बैक में ड्रॉ किया था उतना हम फ्रंट में करेंगे, और ये मार्किंग को मिला के हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। और फिर यहाँ पे जो स्ट्रेट मार्किंग निकला है उसको ध्यान में रख के हम लेंथ का मार्किंग करेंगे, और लेंथ का मार्किंग हम यहाँ से करेंगे लेंथ +1, और नीचे की तरफ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे, तो हमने जितना बैक में रखा था तैयार शोल्डर उतना ही हम फ्रंट में रखेंगे। यहाँ से हम नेक डीप का मार्किंग करेंगे, और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी स्ट्रेट। हमारा जो शेप है वो वी है, पर हम ये शेप है वो अभी नहीं देने वाले, हम सिर्फ नेक का मार्किंग कर रहे हैं। नेक का शेप हमारा डीप में जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे शेप देने वाले हैं। यहाँ से हम शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे, और यहाँ से हम अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स देन अपेक्स टू अपेक्स, जो भी मार्किंग निकलेगा यहाँ से हम प्लस मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पर जितना गैप आ रहा है उससे हम ½ इंच माइनस करके नीचे की तरफ मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम साइज के हिसाब से डार्ट लेंगे। तो डार्ट हमारे किस साइज से होंगे, तो इसमें से आपको चेक करना है कि आपकी जो चेस्ट है वो किस के बीच में आ रही है। आपकी चेस्ट यहाँ पे लिखी है मैंने सभी चेस्ट, तो आपको देख लेना है कि आपकी चेस्ट है वो कितने इंच आ रही है, और आपको मार्किंग यहाँ पे कितने इंच लेना है। तो हमारी जो चेस्ट है वो 36 to 45 के बीच में है, तो हमारा मार्किंग रहेगा 2.5 इंच। और फिर इसको हम माइनस करके हमारा जो वेस्ट का मार्किंग है उसको हम पूरा करेंगे। यानी यहाँ पे निकलेगा 3.25, 8.75 हमारा वेस्ट है।
इसको हम माइनस करेंगे ऐसे और हमारा वेस्ट का मार्किंग पूरा करेंगे। फिर यहाँ पे हम मार्जिन छोड़ेंगे, पहला मार्किंग पहले के साथ और दूसरा मार्किंग दूसरे के साथ। अभी हम लोअर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारी जो लोअर चेस्ट है 14, हमारी जो लोअर चेस्ट है वो 13 है, तो हम यहाँ पे 13 पे मार्क करेंगे। आपके जितने उतने पे आपको मार्क करना है। लोअर चेस्ट का मार्किंग होने के बाद हम यहाँ से गैप छोड़ेंगे 1 इंच। 1 इंच पे हम मार्क करेंगे। 1 इंच पे वर्क हम बाद में बताऊंगी वो क्यों किया है हमने, उससे पहले हम आर्म होल डाट देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मार्किंग यहाँ पे रहा था क्रॉस में, उतना ही सेम टू सेम मार्किंग हमारा यहाँ पे रहेगा और उतना ही सेम टू सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। और ये दोनों मार्किंग को हम प्लस मार्किंग के साथ मिलाएंगे और इसको हम ए वाले मार्किंग के साथ मिलाएंगे। और हम चेक करेंगे हमारा पहला मार्किंग जितने इंच है उतना ही हम दूसरा मार्किंग भी सेम मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा जितना गैप है उतना सेम टू सेम गैप हम यहाँ पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच मार्क करेंगे। हाफ इंच सभी साइज में फिक्स है और ये दोनों लाइन को मिला के हम लाइन क्रॉस मार्क करेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल का न्यू शेप ड्रॉ करेंगे ये दोनों मार्किंग को मिला के। ते हुआ हमारा न्यू आर्म होल का शेप। और फिर यहाँ से हम स्ट्रेट मार्क करेंगे यहाँ तक और यहाँ से हमें जैसा शेप चाहिए वैसा सेम टू सेम शेप हम ड्रॉ करेंगे, जैसा हमने ब्लाउज में देखा था वैसा। ये जो ए पॉइंट है उसे हम ऊपर की तरफ ऐसे मार्क करेंगे। ये जो शेप है उससे हमारा जो शेप है ऊपर की तरफ है। आपको फोटो सामने रखना है और देखना है कि आपका शेप कैसा है, वैसा ही सेम टू सेम शेप आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। शेप है वो ड्रॉ हो चुका है। अभी हम यहाँ पे नेक का मार्किंग करेंगे। हमारा नेक डीप भले ही इतना है पर हमें यहाँ पे टच करना है, इतने में हम पैच लगाएंगे। तो यहाँ पे हम हाफ इंच के गैप पे मार्क करेंगे और उसी मार्किंग को ध्यान में रख के हम यहाँ पे नेक का मार्क करेंगे ऐसे। आपको ये नेक डिप यहाँ तक ही लेना है, चाहे आपका यहाँ पैच है वो छोटा या बड़ा आ सकता है पर उसका कोई टेंशन नहीं है, उससे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और फिर यहाँ से हम लेवल लेंगे अभी। तो लेवल लेने के लिए हमारा जितना ए लाइन है उतना ही सेम टू सेम ए लाइन बी लाइन मार्क करेंगे। जितना हमारा ए लाइन है उतना हम बी लाइन मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच फिक्स है, 1 इंच सभी साइज में फिक्स है। ये दोनों मार्किंग को हम क्रॉस मिलाएंगे और हमारा फ्रंट का जो पार्ट है वो ड्रॉ हो चुका है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ आपको सेम टू सेम वैसा ही कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन कटिंग करेंगे। यहाँ से अनइवन आर्म होल, यहाँ से क्रॉस लाइन, यहाँ से ए वाली क्रॉस लाइन, यहाँ से स्ट्रेट और फिर नेक। उसके बाद हमने यहाँ पे जो शेप दिया है वो शेप और यहाँ से एक क्रीज माइनस करेंगे। यहाँ से ए डॉट है वो माइनस करेंगे। जैसा मैं कर रही हूँ वैसे सेम टू सेम आपको भी करना है। यहाँ से हम ए हमारा जो डार्ट है वो कट करेंगे, ऊपर से ये वाला डार्ट।
यहाँ से हम स्टेपलर लगा लेंगे ऐसे, इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से हम जॉइंट स्टेपलर लगाएंगे ऐसे, ऐसे हम स्टेपलर लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम स्टेपलर लगा लेंगे। यहाँ का डॉट माइनस करेंगे हम ऐसे, और फिर स्टेपलर लगाने के बाद हम बैक साइड का लेवल लेंगे। तो लेवल लेने के लिए हम बैक पार्ट लेंगे और यहाँ से हम इसको मिलाएंगे कट टू कट। ये मार्किंग जैसे जा रहा है वैसे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम दोनों मार्किंग मार्क कर लेंगे और फिर हमारा जो बैक आर्म होल है उसको हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे हम गैप चेक करेंगे। हमारा यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है, यहाँ पे कम या ज्यादा, आपका कम या ज्यादा आ सकता है, पर आपको ये चेक करना है आपका जो मार्किंग है वो कितने इंच है। तो मेरा हाफ इंच में एक लाइन कम है, तो मैं यहाँ पर भी मार्क करूंगी हाफ इंच में एक लाइन कम, और दोनों मार्किंग को मैं स्ट्रेट मिलाऊंगी ऐसे, और इसको मैं कट कर लूंगी। यहाँ पे हम 4 फोल्ड अस्तर लेंगे। ये हमारा 4 टाइम फोल्ड होगा और ये हमारा घड़ी वाला पार्ट है। तो हम आगे का घड़ी वाला पार्ट ए वाला सेट करेंगे। यहाँ से ऐसे मैं जैसे सेट कर रही हूँ आपको सेम टू सेम ऐसे ही सेट करना है फैब्रिक को। यहाँ पे हम हमारा फर्मा है वो सेट करेंगे, पिन अप कर देंगे हमारे फर्मे को। ये हमारा घड़ी वाला पार्ट है और ये सब ओपन पार्ट है। यहाँ पे हमें कितना प्लस करना है तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ से हम ये वाला प्लस करेंगे हाफ इंच, बाकी जैसा है वैसे सेम टू सेम कटिंग होगा। ये भी सेम टू सेम कटिंग होगा। यहाँ से हम हाफ इंच प्लस करेंगे। बैक साइड वहां पे हम हाफ इंच यहाँ पे प्लस करेंगे, बाकी सेम टू सेम कटिंग। तो यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इतनी जगह पे हम प्लस करेंगे फैब्रिक को और इस हम फैब्रिक को हम हटा देंगे। यहाँ पे आपको जितना कॉम्बिनेशन चाहिए उसमें आपको उस फैब्रिक में सेट कर देना है अपना फैब्रिक, और 0.25 इंच के गैप पे आपको सब कट कर लेना है। यहाँ पे हम कैनवास लेंगे 2 फोल्ड, और यहाँ पे हमारे नेक का जैसा शेप है वैसा सेम टू सेम हम ड्रॉ करेंगे। उसको ध्यान में रख के हम यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करेंगे और उसको ध्यान में रख के हम 1 इंच के गैप पे मार्क करेंगे। और ये वाला दोनों मार्किंग हम कट कर लेंगे। बैक का नेक बनाया वैसे सेम टू सेम हम फ्रंट का नेक भी बना देंगे कैनवास में। हम यहाँ पे स्लीव कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम 4 फैब्रिक लेंगे और यहाँ पे हम लेंथ +1 का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैं मार्किंग रहेगी 3.25 इंच, और इसी मार्किंग को ध्यान में रख के मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी और स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ भी ड्रॉ। यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1.5 इंच, जो भी आएगा वो मार्क और फिर मार्जिंग। यहाँ पे हम मार्क करेंगे बॉटम डिवाइड बाय 2 और फिर मार्जिंग। ये दोनों मार्किंग को हम क्रॉस मिलाएंगे। यहाँ से हम स्लीव का शेप ड्रॉ करेंगे।
और फिर इसको कट कर लेंगे। हमारे स्लीव का शेप कुछ इस तरह से आएगा और फिर सेम कटिंग हम फैब्रिक में कर देंगे और उसके बाद हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हम अस्तर ज्वाइंट करेंगे, तो अस्तर ज्वाइंट करने के लिए हम एक अस्तर है उसको अलग निकाल लेंगे यहाँ से और एक ही हम कपड़े के साथ अटैच करेंगे। और यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम हम ये पार्ट भी ज्वाइन कर लेंगे और एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट भी हमने ज्वाइन कर दिया है और फिर यहाँ पे हम पाइपिंग भी बना लेंगे। ऐसी पाइपिंग बना लेनी है आपको इसमें अटैच करने के लिए। और फिर अभी हम यहाँ पे जो हमने मार्किंग किया है हाफ इंच के गैप पे, वहां पे हम स्टिच लगा लेंगे। ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है जिसमें हमने कैनवास अटैच किया है। इसमें भी हम यहाँ पे टक्स लगा लेंगे। और फिर अस्तर वाले पार्ट में हम स्कर्फ अटैच कर देंगे यहाँ पे। इसके लिए हम इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पे मार्क, फिर से फोल्ड करेंगे और फिर से मार्क। हमारा उस मार्किंग के साथ मिला के यहाँ पे लॉक लगा लेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम हम ये वाला पार्ट भी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर हम ये वाला जो पार्ट है उसको हाफ इंच के गैप पे यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ये दोनों पार्ट को हम साथ में रखेंगे। यहाँ पे हाफ इंच के गैप पे हम स्टिच लगा देंगे। हाफ इंच स्टिच लगाने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा जो शेप है वो। और फिर यहाँ पे हमारा जो शेप है उस पे हम पाइपिंग अटैच करेंगे। यहाँ पे हम कट लगाएंगे, पाइपिंग में पूरा कट लगाएंगे और फिर इसको पलटेंगे इस तरफ। और जैसे हमारा ये वाला शेप है उसमें हम ये वाला शेप बिठा देंगे यहाँ से ऐसे। और फिर इस तरह से हमारा यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। और फिर एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट है हम यहाँ पे कट कर लेंगे इसको। और यहाँ पे हमारा हाफ इंच गैप रहेगा, वहां पर हम हमारा नेक कवर करने वाले हैं। तो ऐसे ही हम सेम टू सेम ये वाला पार्ट भी बना लेंगे यहाँ पे ज्वाइंट करके। सेम हम ऐसे ही अटैच कर देंगे।
अभी ये पार्ट हमारा जुड़ गया है। अभी हम शोल्डर अटैच करेंगे। राइट के ऊपर राइट रखेंगे हम ऐसे, यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे ही सेम टू सेम हम फैब्रिक वाला पार्ट भी ज्वाइंट कर देंगे। और फिर राइट के ऊपर राइट रखेंगे हम। पट्टी लगाने के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे जो लेंथ है वो कितने इंच आ रही है। यहाँ से मैं चेक करूंगी, यानी मेरी जो पट्टी की लेंथ है वो 2.5 इंच आ रही है। तो मैं यहाँ पे ये वाली पट्टी विड्थ में 3 इंच लूंगी और लेंथ में मैं रखूंगी 1 इंच प्लस, यानी 2.5 इंच एंड 1 इंच प्लस 3.5 इंच। यहाँ से एक्स्ट्रा वाला कट कर दूंगी और 1/2 इंच के गैप पे मैं यहाँ पे स्टिच लगा लूंगी दोनों तरफ। इसको हम फोल्ड कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे। अभी हम नेक में भी पाइपिंग लगाने वाले हैं, तो उसके लिए हम पहले पाइपिंग लगा देंगे, उसके बाद हम गले में स्टिच लगा देंगे। ये हमारा गला है, हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे पाइपिंग लगा के। और फिर यहाँ पे हम कट लगाएंगे। यहाँ से हमारा नेक जो है वो बैठ जाएगा एकदम परफेक्ट तरीके से। सभी पार्ट में हम कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम अस्तर को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हम स्टिच चालू करेंगे। पूरा नेक को कवर करते हुए हम स्टिच को यहाँ पे एंड करेंगे इस वाली वेस्ट के साथ यहाँ तक। और यहाँ पे हम डोरी के लिए कुछ न्यू पैटर्न बना रहे हैं, तो उसको भी देख लो। यहाँ पे मैंने ऐसे रेक्टेंगल शेप में फैब्रिक काट दिया है, उसका कुछ फिक्स नहीं, आप चाहे तो कम या ज्यादा ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 3.5 इंच लिया है और विड्थ में मैंने 4.5 इंच लिया है, तो उसको मैंने 4 कटिंग किया है। यहाँ से मैं 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगाऊंगी। डोरी को मैं अंदर की तरफ रख दूंगी यहाँ से, तो डोरी हमारी कवर हो जाएगी। और फिर इसको पलट देंगे हम, तो ऐसे हमारा ये शेप बन जाएगा। ऐसे हम दूसरा शेप भी बना लेंगे। यहाँ पे हमारा शेप बन जाने के बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे हमारे ब्लॉक में कि हमें जो शेप है वो कितने इंच पे चाहिए। तो हम शोल्डर से यहाँ पे 2.5 इंच पे हमारा शेप रखेंगे, 2.5 इंच पे, और इसको यहाँ पे अंदर की तरफ हम कवर कर लेंगे।
और फिर यहाँ पे हम कट लगा के इसको पलट देंगे ऐसे। अभी हम ये पार्ट को पलट देंगे और यहाँ पर देखेंगे पॉइंट एकदम परफेक्ट तरीके से बाहर की तरफ आ गया है हमारा। और यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे और इसको पैक कर देंगे दोनों पार्ट को। उसके बाद हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव अटैच करने के लिए हम यहाँ पे पाइपिंग लगाने वाले हैं। तो राइट के ऊपर हम राइट फैब्रिक रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम कवर करते समय पाइपिंग लगा देंगे बीच में। हाफ इंच के गैप पर। यहाँ से हम फोल्ड करेंगे और फिर अस्तर ज्वाइंट करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम हम दूसरी स्लीव भी बना लेंगे। अभी हमारी स्लीव है वो बन चुकी है। अभी हम इसको अटैच करेंगे फ्रंट पार्ट के साथ, फ्रंट वाला पार्ट। ऐसे ही सेम टू सेम हम दूसरी स्लीव भी अटैच कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे टसन्स अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्वायर में एक फैब्रिक काट लेंगे। आप चाहे तो बड़ा या छोटा काट सकते हो। मैंने यहाँ पे 3-3 इंच का काटा है और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। इस दो कोनों के बीच में हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हम ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर लॉक लगा लेंगे। ऐसे हम चारों 4 टसन्स यहाँ पे अटैच करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। जितना हमें मार्किंग किया है, जितने इंच के गैप पर, उतने इंच के गैप पे हम यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। ऐसी सेम टू सेम स्टिच हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। और यहाँ पर हम पेच अटैच करेंगे। तो वो हमने जितने इंच काटा था उतने इंच पे हम पेच लगाएंगे, यानी हमारा जो नेक डीप है उतना हम रखेंगे। उसके बाद हम पेच लगा देंगे। तो पेच के लिए हम एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक लेंगे ऐसे, इसको 2 फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हमें जितना नेक डिसाइड किया था उतने इंच पे हम इसको अटैच कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो पेज था 1.5 इंच था, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच के गैप पे इसको स्टिच लगा देंगे ऐसे। ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया था, एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गया है। और हाँ, यहाँ पे मैंने एक कोडी अटैच की है, आप चाहे तो अटैच कर सकते हो, ऑप्शनल है। और फिर नेक डीप, तो नेक डीप
हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गया। जितना इंच हमें नेक डीप चाहिए उतने इंच है। यहाँ पे हमने पैच अटैच किया है ताकि हमारी जो पैटर्न है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। ये हमारे फ्रंट का पार्ट है और फिर ये हमारे बैक का पार्ट है। आप इसका भी फिनिशिंग देख सकते हो। आपको ये ब्लाउज कैसा लगा आप मुझे कमेंट में लिख के भेज देना। ऐसी ही डिजाइनर ब्लाउज सीखने के लिए आप मेरी चैनल को फॉलो करना मत भूलना, मैं सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।